नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी जीवन से प्रतिदिन हम देते हैं आपको महत्वपूर्ण और आवश्यक खबरें, जो खबरें आपको अपने एग्जाम के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, अपनी भर्ती के लिए आपको रखती हैं सबसे अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मिलती रहे सारी अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। ठीक है, तो देर न करते हुए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण रोजगार समाचार पत्रों के लेकर जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं विद्यार्थी जीवन से, उनकी बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ रही कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसमें अभी तक केवल डिप्लोमा धारियों को अलाउ किया गया है, तो क्या बीटेक को अलाउ किया जाएगा, बात करेंगे विस्तार से। उसके बाद बात करते हैं वीडियो और जूनियर असिस्टेंट की नोटिस को लेकर। जी हाँ, इसकी जो वीडियो की डीवी होनी और जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के है, उसको लेकर भी आपको देते हैं। उसके बाद लेखपाल कोर्ट केस की लेकर जो अपडेट है उसको आपको बताएंगे, इसमें क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं यूपी पीसीएस ए की भर्ती को लेकर एक खुलासा हुआ। जी हाँ, आरटीआई डाली गई है, तो उसमें जो भी जानकारी निकल के है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस जूनियर इंजीनियर की में जो डिप्लोमा धारी केवल अलाउ किएंगे उसको लेकर। अगर इसको लेकर बात करते हो तो आप कल क्या हुआ था, तो जेई की ये जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई है, इसको लेकर डिप्लोमा धारियों ने एक अभियान इंटरनेट पर ट्विटर अभियान चलाया था, यानी कि जिसे आजकल ट्विटर को एक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जैसे उसमें यूपीपीसीएल में बीटेक को अलाउ किया गया, तो यूपीपीसीएल में जब बीटेक को अलाउ कर दिया गया, तो यूपीपीसीएल में जब बीटेक को अलाउ किया गया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बीटेक अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जब वहाँ पे अलाउ हो सकते हैं तो सीधी सी बात यहाँ पे भी अलाउ हो जाएंगे। तो जो डिप्लोमाधारी हैं ये तो इनका अब ये इनके मन में एक डर सा आ गया है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, और बिल्कुल डर की बात ही है, क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे अब वहाँ पे अगर बीटेक को अलाउ किया गया तो यहाँ पे भी बीटेक को अलाउ किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया था इन लोगों ने अभी तक जो टोटल पद हो चुके हैं 4016 हो चुके हैं। इन लोगों को क्या किया था आपको बताते हैं। अवर अभियंता जेई के 4016 पदों में भर्ती के लिए डिप्लोमा धारियों ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर अभियान चला और 1.30 यानी 1,30,000 लोगों ने जेई की डिप्लोमा भर्ती में डिप्लोमा धारियों को वरीयता देने की मांग की है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पोस्ट की और लिखा कि इंटरनेट मीडिया डिप्लोमा बचाओ, योगी जी अभियान चलाकर मांग की, और कि जेई की भर्ती में डिग्रीधारियों को दूर रखा जाए। पूरे दिन ये अभियान एक्स पर टॉप ट्रेंड में रहा। जी हैं, यानी ट्रेंडिंग में ये टॉपिक बना रहा। इसका मतलब इन लोगों को ये कहने का मतलब था जेई के में डिप्लोमाधारियों का कि केवल और केवल डिप्लोमाधारियों को ही इसमें एंट्री मिलनी चाहिए। अब जो भी अपडेट होगी वो आपको हम देते रहेंगे। कैसी क्या अपडेट होती है, आगे सरकार क्या करती है, इसके संबंध में आपको जैसा भी होगा समय पर अवगत करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते जिससे कि आपको नोटिस मिलता रहे। उसके बाद बात करते हैं वीडियो की और जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट और वीडियो की बात की जाए तो जो वीडियो की है, इसकी जो डीवी होनी है वीडियो 2018 की। जी हाँ, तो वीडियो की जो डीवी होनी है लास्ट अप्रैल 29 से या फिर आगे चल के आपको मई के फर्स्ट वीकेंड यानी मई स्टार्टिंग से ही इसकी डीवी स्टार्ट होने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो नोटिस होगा आपको आगामी सप्ताह यानी कि आने वाले सप्ताह में उम्मीद है पूरी की लगभग 14 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिल जाए। जी हाँ, 14 से 18 के बीच में आपको इसका नोटिस अनिवार्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगभग यूपी ट्रिपल एस सी 15 दिन पहले डीवी का नोटिस दे देता है। और अगर बात करते हैं इसकी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की, तो इसकी भी संभावना पूरी है कि आपकी 15 अप्रैल के पहले पहले, जी हाँ 15 अप्रैल के पहले पहले इसकी डीवी टाइपिंग की नोटिस आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 15 अप्रैल से इसकी 15 अप्रैल से पहले इसकी आपको नोटिस देखने को मिल सकती है। उसके बाद यानी कि मई में आपको इसकी टाइपिंग स्टार्ट कराने के लिए आयोग पूरी तरह से प्रयासरत है। ठीक है, उसके बाद बात करें लेखपाल कोर्ट केस को लेकर, तो लेखपाल के जो कोर्ट केस है कल 8 तारीख, जी हाँ कल 8 तारीख है, कल इसकी सुनवाई होनी है। और इसमें 2 एसएलपियां एक साथ मर्ज कर दी गई हैं, जिसका मतलब दोनों की एक साथ सुनवाई होगी। उसके बाद कल स्टे हटने के पूरे चांस रहेंगे, और जैसे ही स्टे हटेगा सभी लेखपाल अभ्यर्थी इस लेखपाल के साथ ही अपनी अपनी तहसील पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये लेखपालों के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और कल के दिन के लिए अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो कल के दिन के लिए कुछ और फैसले, कल मुख्य सेविका को लेकर भी अपडेट आनी है, कल उसकी भी सुनवाई होनी है, और बीड वालों का केस भी सुना जाना, और लेखपाल वालों का, यानी कि विद्यार्थी जीवन के लिए देखा जाए तो 8 अप्रैल महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि 3 केस कल सुने जाने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर इसकी
यूपीपीएससी एई की भर्ती को लेकर, तो इसमें एक आरटीआई डाली गई थी, उसको लेकर एक जवाब आया। आइए देखते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। आयो आरटीआई में जो यूपीपीएससी एई की भर्ती थी उसमें जानकारी जो मांगी गई थी, आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर ऑफिस डायरेक्टर कोटा इन उत्तर प्रदेश इन जल निगम, इसकी जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इन रिक्वायर सेंट इन शासन यूपीएससी फॉर द रिक्वायरमेंट, यानी भर्ती के लिए कितनी पोस्टों के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है, ये जानकारी मांगी गई थी। और प्रोसेस क्या है यूपीएससी, तो उसमें जो आयोग ने जवाब दिया आरटीआई में, उन्होंने कहा कि जल निगम सिविल की पोस्ट में 157 पद रिक्त हैं। जी हाँ, यूपीपीसीएस में असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती आती है उसमें 157 पद केवल जल निगम और अर्बन एरिया में आपका रिक्त हैं। और बात करते हैं अगर कितने पदों पे शासन के द्वारा इसके लिए रिक्वायरमेंट का प्रोसेस चलाया जा रहा है, फिर आगे की कार्यवाही क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने आरटीआई में कहा है कि शासन स्तर पर विचाराधीन है, यानी कि प्रक्रिया चल रही है। अगर बात करते हैं उसके बाद लास्ट में जो स्टेप पे जानकारी मांगी गई थी कि रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल विल बी थ्रो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जल निगम, यानी कि जल निगम के द्वारा भर्ती करवाई जाएगी अब की बार, या फिर यूपीपीसीएस के द्वारा करवाई जाए। तो इसमें इसके संबंध में आरटीआई में जवाब दिया गया कि नियुक्त संबंधी कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि ए की जो भर्ती आएगी वो अब ये एक चीज कंफर्म हो गया है कि यूपीपीसीएस के थ्रू ही आएगी। जी हाँ, ए की जो वैकेंसी आनी है वो यूपीपीसीएस के थ्रू ही आएगी, और जल्द ही उम्मीद है कि आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शासन के आधार पर विचाराधीन है, यानी कि और रिक्त पद भी कंफर्म हो गए हैं। और ये थी बहुत महत्वपूर्ण और आपके रोजगार से संबंधित खबरें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो वहाँ पे ज्वाइन कर ले, आपको वहाँ पर प्रतिदिन का करंट अफेयर आपको दिया जाता है, और रोजगार से संबंधित जो भी खबरें होंगी सबसे पहले सबसे तेज आप तक हम पहुँचाते हैं, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण आपको अपडेट ये देनी है कि आपको चैनल पे प्रतिदिन करंट अफेयर दिया जाता है, और करंट अफेयर के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दी जाती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कराने के दे रहे हैं, बिल्कुल कलरफुल पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि इस तरह का करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पे शाम को डाल दी जाती है, और सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। तो क्योंकि करंट अफेयर हर परीक्षा के लिए इस टाइम पे महत्वपूर्ण होता है और करंट अफेयर डीप से पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कंटेंट हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर चाहते हो तो फिर भी हमारे चैनल पे जुड़े रहे, ताकि आपको डेली का डेली करंट अफेयर मिलता रहे और आप रहे करंट से अपडेटेड, वो भी बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी में हम लोग पीडीएफ तैयार करते हैं, आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी अपडेट थी, आप इसको जान लिए। थोड़ा सा कोट आपको बताते हैं कि संघर्ष में तुम अकेले हो मित्र, घबराना मत, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। ये तो सत्य है, विद्यार्थी जीवन में सभी लोग जानते हैं कि जो संघर्षरत विद्यार्थी होता है उसकी सफलता तो सब लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले का जो संघर्ष होता है वो कोई नहीं देखता। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए जो एक अपडेट थी वो आपको हमने इसमें जोड़ दी है, और डेली करंट अफेयर आपको सुबह लगभग 7:30 बजे आपको मिल जाता है, तो आप करंट अफेयर के लिए भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।